पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां हिंसा और बवाल के बीच मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा हो गया है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण को फिर से लागू करने के मुद्दे पर बांग्लादेश में कम से कम 3 हफ्तों से चल रहा विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर लगातार जारी है। कल उग्र भीड़ ने कई इमारतों में आग लगा दी। इन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने रबड़ की गोलियां बरसाईं। प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री शेख हसीना से माफी की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना ने एक जांच कमेटी बनाई है जो पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी। इस बीच 300 से ज़्यादा भारतीय छात्र 2 अलग अलग रास्तों से भारत लौट आए हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है कि फिलहाल वो बांग्लादेश जाने से मना उन्होंने किया है। भारत सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो बांग्लादेश अभी ना जाएं। कोलकाता से ढाका और खुलना जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी हमारे साथ है। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो वर्तमान में हिंसा का दौर आप देख पा रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? जय जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि पिछले दिनों में जो हम देख रहे थे कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ था, अभी एक बड़ा मूवमेंट बन गया है, जिसमें काफ़ी जो पार्टीज थे जो सरकार के विरोध थे, जैसे ये विरोधी दल बीएनपी, इस्लामिक पार्टी जो कट्टर पार्टी है, जमात इस्लामी के यूथ विंग, जमात शिबिर, और हो सकता है कि बांग्लादेश के विरोधी जो हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के आईएसआई का भी समर्थन इसमें हम देख रहे हैं। तो इसमें ये हालात में स्थिति काफ़ी गंभीर है। मिलिट्री को बुलाया गया है कि वो मतलब ड्यूटीज पे पब्लिक लेवल पे आए। हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी है, एयरपोर्ट भी लगता है कि बंद है, फ्लाइट्स नहीं है। तो इसमें एक तो सरकार ने थोड़े से मतलब पॉजिटिव इंडिकेशंस भी दिए हैं। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना स्वयं पब्लिक लेवल पे उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि ये जो मुद्दा है, जो स्टूडेंट्स के मुद्दा है कोटा के बारे में, वो सरकार इनके साथ पूरी तरह सहमत है। और ये सरकार चाहती है कि ये जो रिजर्वेशंस हैं फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स, उनके बच्चों वगैरह के लिए जो कोटाज हैं वो अबॉलिश किया जाए, निकाला जाए। उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट पे गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेगी। और सरकार की तरफ से कोर्ट को भी बताया गया है कि ये निर्णय जल्दी लें। तो हम सुन रहे हैं कि संडे तक एक इसमें परिणाम हो सकता है। जी इन्होंने ये भी कहा है कि डायलॉग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी इन्होंने मतलब आउटरीच किया है स्टूडेंट्स जी, तो के साथ। छात्रों से एक संवाद यहाँ पर सरकार ने कायम करने की कोशिश की और उम्मीद करें कि रविवार तक शायद कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले। लेकिन जो हालात वहाँ बने हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये गंभीर मुद्दा है। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर ये भी समझना चाह रहे हैं आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है वहाँ पर, क्योंकि 1972 में बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान किया था। आज इस कोटा सिस्टम का ये छात्र विरोध कर रहे हैं। इनकी डिमांड क्या है, ये क्या चाह रहे हैं आप? अब देखिए, बांग्लादेश में करीबन 56% सरकारी जो नौकरियां हैं वो रिजर्वेशन कोटा पे आती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 30% ये मतलब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए है, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, 10% महिलाओं के लिए है, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए, और 1% फिजिकली चैलेंज जो हैं उनके लिए है। तो टोटल मिला के 56% सरकारी नौकरी रिजर्व कैटेगरी में है। तो ये स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियां ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। 50 साल हो गए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, 1971 में जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। तो अभी ये टाइम हो गया है कि ये कोटा वगैरह हटाना चाहिए। और इसमें पहले से ही गवर्नमेंट मान ली थी। मतलब पिछले साल मेरे ख्याल से जब ये एजिटेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये अबॉलिश कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, और इसका नोटिफिकेशन में निकाला था। पर उसके बाद किसी कोई इंटरेस्टेड पार्टीज ने कोर्ट पे गए थे, तो कोर्ट ने एक स्टे किया इस पे।
तो इस पे काफी मतलब स्टूडेंट्स के गुस्सा बढ़ गए कि आपने तो हमें आश्वासन दिया था कि ये कोटा सिस्टम आप हटाएंगे, पर फिर भी अभी चल रहा है। तो ये परिस्थिति है अभी। जी हर्षवर्धन जी, क्योंकि बहुत से छात्र, भारतीय छात्र भी जो हैं बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, और भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है फिलहाल के हालात को देखते हुए कि वो वहाँ पर ना जाएं, और करीब 300 की संख्या बताई जा रही है, उससे ज़्यादा के भारतीय छात्रों की संख्या जो कि 2 अलग अलग रास्तों से भारत लौट आए हैं। अभी भारतीय छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिस्थिति में? हमारे कुछ 8,000 छात्र बांग्लादेश में हैं, जैसे कि विदेश मंत्रालय ने कल अपने स्टेटमेंट में बताया। तो कई छात्रों मतलब सिक्योर लोकेशन में हैं, उनके लिए मतलब जहाँ भी मतलब सुरक्षित हो वहाँ मेरे ख्याल से वहीं रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कर्फ्यू है। पर अगर आपको लगता है कि आपके मतलब सुरक्षा में कोई कमी हो, तो आप हेल्पलाइन लेके, विदेश मंत्रालय और भारतीय उच्चायुक्त का हेल्पलाइन लेके आप जरूर कांटेक्ट करें, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना मतलब निकलने का योजना करें। मेरे ख्याल से जो बॉर्डर के पास आसपास होंगे वहां से थोड़ा आसान होगा, जैसे काफी लोग अगरतला से निकल गए हैं। पर ये जो सूचना है, ये जो मतलब एडवाइस हो, ये मेरे ख्याल से हाई कमीशन से मतलब हमारे भारतीय राजदूतावास से लेना चाहिए। और इनके काफी हेल्पलाइंस है इस, और उनको मतलब अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी उनके पास है, तो वो आपको सूचना दे सकते हैं, वो आपको सलाह दे सकते हैं कि आप कैसे मतलब ये स्थिति को हैंडल करें। जी, क्योंकि छात्र जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं यहाँ पर हर्षवर्धन जी, और प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर हालात को काबू में करने की, क्योंकि पूरे देश में कर्फ्यू है, सेना तक को यहाँ पर सड़कों पर उतारने को मजबूर होना पड़ा है। बिल्कुल, परिस्थिति काफी गंभीर है, और मिलिट्री को बुलाया जाता है जब मतलब स्थिति ऐसा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें हम काफी मतलब वायलेंस भी देख सकते हैं, हिंसा भी देख सकते हैं, और इसमें हमारे जो भारतीय नागरिक हैं और खास तौर से विद्यार्थियां हैं बांग्लादेश में, इनको मतलब अपने जगहों में रहना चाहिए, अपने मतलब घरों में रहना चाहिए, अपने हॉस्टल में रहना चाहिए, और पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए। अगर कोई भी मतलब ऐसा किसी को लगे कि कोई थ्रेट हो, कोई चुनौती हो, तो बिल्कुल इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए हमारे अथॉरिटीज को, भारतीय राजदूतावास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी। वहाँ के हालात किस तरह के बने हुए हैं और क्या परिस्थितियां हैं, और ऐसे में भारतीय छात्रों को भी क्या करना चाहिए, इस पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जय। और बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय छात्र लगातार भारत लौट रहे हैं। अब तक 400 से ज्यादा भारतीय वापस लौट चुके हैं। नेपाल, भूटान के 100 निवासी भी भारत आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। पिछले कई सालों में अभी इस वक्त बांग्लादेश में सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण उन लोगों के लिए जिनके परिवार 1971 की आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था, उनको ये आरक्षण दिया जा रहा है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 3 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन सोमवार से ये काफी हिंसक हो गया जब 6 लोग मारे गए। और अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोग इन हिंसक प्रदर्शनों में मारे जा चुके हैं। 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और पूरे देश में, बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट शटडाउन हो गया है। और इन हालात को देखते हुए वहां पर मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी भारतीय नागरिक वहां पर गैर जरूरी यात्रा न करे, जहां पर रह रहे हैं वहां पर टिक कर रहे। करीब 15,000 भारतीय वहां पर बांग्लादेश में हैं। इनमें 8,500 से ज्यादा छात्र हैं जो कि अधिकतर मेडिकल वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं। और अब ये खबर आ रही है कि कम से कम 400 लोगों ने बांग्लादेश छोड़ा है। इनमें 300 के करीब जो हैं वो भारतीय छात्र हैं या भारतीय नागरिक हैं, और इनमें से 100 जो हैं वो नेपाल और भूटान के भी नागरिक हैं। ये सभी लोग जो हैं वो मेघालय, त्रिपुरा वगैरह की सीमा से होकर अंदर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो वहां पर टैक्सी ली है और उसके जरिए वापस आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन जो ढाका में है, उसने स्थानीय अधिकारियों के साथ वहां पर कोऑर्डिनेट किया है ताकि जो लौटना चाहें भारतीय, उनको सुरक्षा के लिए उनको
एस्कॉर्ट दिया जा सके, साथ में पुलिस सुरक्षा के साथ वो निकल सके वहां से, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा वहां पर जो बीएसएफ है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि भारतीय जो वहां से लौटना चाहे वो लौट सकें। और यहाँ पर जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जहां से ये संभव हो पा रहा है वो बेनापोल पित्रापोल है, गेडे दर्शना है और अखौरा अगरतला है। ये सभी जो हैं वो भारतीय छात्रों के लिए और भारतीय नागरिकों के लिए खुले हुए हैं ताकि वो वहां से लौट सके। लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए हैं बेहद कठिन हालात हैं और ऐसे में कब क्या हो ये कहना मुश्किल है, खासकर जब इंटरनेट भी बंद है तो बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों को वहां पर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी मदद के लिए हर कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।